चैनल में फिर से एक बार। और मैं 2 दिन से ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम लोग ससुराल में आ गए थे। तो आज मेरा ये जो टॉपिक है वो मैं आज कवर कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरी सब्सक्राइबर थी उन्होंने कमेंट करके बोला था कि दीदी आप प्लीज़ बाल विकास के सारे नोट्स कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इस वाले जो वीडियो में सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छे लगे हो तो फिर से कमेंट करके बताइएगा और इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पे ये नोट्स है, देखिए पेंसिल पोर्टल के बाद में जो भी है नीचे RT एक्ट 2009 और भारत सरकार का जो श्रम मंत्रालय है उसके द्वारा बाल श्रम से मुक्त समाज हेतु पोर्टल का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम पेंसिल पोर्टल है। केंद्र सरकार व आमजन के सहयोग से इसका संचालन करना। RT एक्ट जो 2009 में हुआ है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। आर्टिकल 21A के तहत इसे शक्ति प्राप्त हो चुकी है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और 1 अप्रैल सन 2010 को इसे लागू कर दिया गया था, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे महिलाओं से जुड़े जो एक्ट हैं वो मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो इसे आप लोग ना इस वीडियो को स्किप करके फिर आप इसे लिख लीजिएगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। वर पक्ष वधू पक्ष से शादी के लिए जो डिमांड केस करते हैं उसके लिए है। ज़रूरत है दहेज कुप्रथा को समाप्त करने के लिए। फिर घरेलू हिंसा से सेकंड पॉइंट इसमें आएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, है ना। फिर आएगा वधू जो है वो शादी के बाद ससुराल जाती है तो जो भी उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए मैंने लिखा शारीरिक प्लस मानसिक हिंसा के लिए है। इसके बाद आएगा पॉज एक्ट। तो पॉज एक्ट 2013 जो है जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन दुराचार होता है उससे रिलेटेड है ये एक्ट। फिर वुमेन के अंतर्गत वुमेन्स के साथ जो 10B के तहत जो होता है, जो बॉस रहते हैं उनके साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं वो। सेकंड होगा सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करना। थर्ड होगा शब्दों से उन्हें लज्जित करना, है ना। और फोर्थ होगा गलत चीज़ों के लिए डिमांड करना। फिर इसके बाद देखिए सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल जो 15 है ना ये लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करते हैं। फिर आएगा सती आयोग अधिनियम 1987। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा निवारण कानून बनाया था। तो सती निवारण अधिनियम है वो 1829 में आया था। और सती का आशय होता है यदि कोई व्यक्ति या समाज महिला को पति की मृत्यु के बाद सती होने के लिए बाध्य करता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सती आयोग जो है ये ख़त्म होता है। जो सारे के सारे कानूनों के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे योजनाएं पढ़ेंगे। देखिए बाल विकास में हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली है। पहला हो गया हमारा जो पार्ट होता है कि बाल अवस्था में जो देखभाल वगैरह वो कैसे करते हैं। सेकंड हमारा हो गया कि उसमें कौन कौन से एक्ट वगैरह होते हैं, अधिनियम होते हैं। और थर्ड हमारा जो पार्ट आएगा वो योजनाएँ, है ना। तो योजनाओं के अंतर्गत हम लोग जो योजनाएं आती हैं बाल विकास में वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन में आती है। 2006 से कार्यरत हो चुकी है। और इसमें पहला जो आएगा वो ICDS आएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम। तो शुरुआत इसकी हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। और इसका उद्देश्य है जन्म से 6 वर्ष के बालक के लिए और गर्भवती माताएं प्लस धात्री माताएं जो होती है, जो स्तन कराने वाली माताएं होती है उनके लिए। थर्ड आएगा किशोरियों के लिए, है ना। तो ये 3 लोगों के लिए जो बाल विकास है, बाल विकास मंत्रालय यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वो कार्य करता है। तो इसमें फर्स्ट आया है ICDS, है ना। इसी के तहत हम लोगों को जो अभी ये महिला बाल विकास के थ्रू जो भर्तियाँ निकली है वो इसी की तरह थ्रू ही हमें लेने वाला है। तो इसे ज़रूर पढ़िएगा और इसके एक्ट वगैरह है उसे भी याद कर लीजिएगा, है ना। शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 1975 में इसकी। इसका उद्देश्य मैंने आप लोग को बता दिया है। इन सभी को क्या करना है, ये तीनों को उचित पोषण प्लस स्वास्थ्य प्लस सुरक्षा को प्रदान करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सुविधा इन लोगों को प्रदान की जाती है ना। तो ICDS की तरह जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलता है तो जहाँ पे हर जगह पे आंगनबाड़ी खोल दी गई है। और आंगनबाड़ी में जो सुपरवाइज़र वगैरह सहायिका वगैरह काम करती है तो उनके थ्रू ही इन लोगों के पास सारे मटेरियल पहुंचाए जाते हैं ना। और एक चीज़ इसमें होता है आशा कार्यकर्ता। तो इस जो आंगनबाड़ी के साथ ना आशा कार्यकर्ता भी कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना ICPS, है ना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इसकी शुरुआत हो गई 2009-2010 में। इसका उद्देश्य है बालकों के संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य और पुनर्वास, बालकों को
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित किया जाना है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग बाल अधिकार जो होते हैं। बाल अधिकारों के सिद्धांतों के अनुसार बालकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखा जाएगा। ICPS जो होता है वो एक प्रबंधन होता है जो 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला होता है राज्य स्तर पर, दूसरा होता है जिला स्तर पर और तीसरा होता है ब्लॉक स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जब कार्य करते हैं तो राज्य बाल संरक्षण समिति होती है। जिला स्तर पर कार्य करने वाली 3 समितियाँ होती हैं। एक जिला बाल संरक्षण समिति होती है, दूसरी किशोर न्याय बोर्ड होती है, तीसरी होती है बाल कल्याण समिति। इसमें ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर दोनों सेम होते हैं। तो ब्लॉक जो रहता है उसमें बाल संरक्षण समिति को रखा जाता है और ग्राम बाल संरक्षण समिति उसे ही कहा जाता है। और इसके बाद इसी में है आगे बालक का संरक्षण। तो ऐसे बालकों का संरक्षण किया जाता है जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ होते हैं, जो अपंग होते हैं, निःशक्त होते हैं, मतलब जो डिसेबिलिटी होती है, जिसके अभिभावक कमज़ोर होते हैं और ज़रूरतमंद होते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कल मिलते हैं हम मैनेजमेंट के नोट्स के साथ। बाय बाय, थैंक यू। आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार के दिन प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाएगा। इस दिन बच्चों के पिता पुरुष वर्ग को आमंत्रित किया जाएगा और उसे महिला व बच्चों को संतुलित आहार की शिक्षा दी जाएगी। फिर द्वितीय मंगलवार को गोद भराई दिवस मनाया जाएगा। इस दिन गर्भवती माता को आमंत्रित करके गोद भराई की रस्म अदा करी जाएगी। फिर तृतीय मंगलवार को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाएगा। छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों को बुलाकर पोषण की सही जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आता है फोर्थ मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में चौपाल दिवस मनाया जाता है। 1 से 6 वर्ष के बालकों का जन्म दिवस प्रदान किया जाएगा। फिर आता है फिफ्थ मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाएगा। इसमें किशोरियों को माहवारी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आयरन, फॉलिक एसिड की टेबलेट भी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। इसके आगे का टॉपिक मैं कल डाल दूँगी। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।